हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग कुछ खास है, मेरे लिए तो बहुत ही खास है, सुमित के लिए भी भाई बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज हमारा तीसरा लेंटर डल रहा है। और अभी सुमित के थ्रू दिखवाती हूँ, मैं नहीं जा पाती, मेरे साथ हो चुकी है एक ट्रेजिडी, और वो अभी दिखाऊंगी मैं क्या ट्रेजिडी हुई है। और क्योंकि मेरे पैर में लग चुकी है चोट, मैं कल ऊपर जीने पे से आ रही थी, जीने पे से आई तो साव्यांश मेरी गोदी में था। और जैसे ही जीने पे मैं मतलब वहाँ पे कुछ जो बीच में चौकी होती है, बीच में जीने की एक तो कंटिन्यू सीढ़ियाँ चल रही, बीच में चौकी जो होती है, वहाँ पे आके मैं गिरी हूँ। गिरी भी क्या हूँ, सिर्फ वहाँ पे आके मैं रुकी। जैसे मैं नीचे के लिए मुड़ी, वहाँ पे जैसे कि अभी पत्थर आज या कल लग जाएंगे जीने पे, अभी पत्थर नहीं लगे थे, वहाँ पे सीमेंट वगैरह गिरी हुई है, ऐसे कुछ उबड़ खाबड़ हो रखा है। तो उस उबड़ खाबड़ में मेरे पैर ऐसे गए और बिल्कुल ऐसे हो गया। तो उस टाइम पे तो जस्ट मैंने सोचा कि ऐसे ही मुड़ गया, लेकिन जब मैं उठी तो चला नहीं गया। वो तो शुक्र सावियंस मेरी गोदी में था, उसका दीवार में सिर लगता, लेकिन वो बच गया। और जैसे ही मैं उठी तो उठा नहीं गया, और जैसे मैं पैर उठा के आगे टेक रही थी तो वहीं की वहीं मैं सुन होगी, पैर भी ऊपर नहीं उठ रहा, तो मैं वहीं समझ गई थी कि फ्रैक्चर हो गया। तो मैंने सुमित को बोला कि फ्रैक्चर हो गया। कह रहा हाँ, उसको यकीन ही नहीं हो रहा, कह रहा ना वैसे ही पैर मुड़ गया, कुछ नहीं है। तो मैंने बोला एक्सरे करवा लो। मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि पैर इतना सा भी, जैसे ही इतना सा भी ऊपर नहीं उठ रहा था धरती से, बिल्कुल टच में ऐसे घिसड़ा घिसड़ा के मैं गाड़ी तक पहुंची, क्योंकि गाड़ी अंदर आ नहीं सकती थी, बाहर वो कुछ सामान वो लग रहे थे प्लास्टर वाले। तो फिर हम गए हॉस्पिटल, क्योंकि एक्सरे करवाना ज़रूरी था। मैंने सोचा कि पहले एक्सरे करवाऊँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं खुद ही थेरेपी कर लूँगी नॉर्मल, अदरवाइज़ मेरे को डाउट था ही कि फ्रैक्चर है। तो जैसे ही एक्सरा करवाया उसमें पता लगा फ्रैक्चर है, तो हमने सोच लिया प्लास्टर तो चढ़ना ही चढ़ना। फिर कच्चा भी 4 दिन के लिए कच्चा प्लास्टर चढ़ाया, उसके बाद आराम नहीं हुआ। वैसे तो बोला है 4 दिन बाद पक्का प्लास्टर चढ़ेगा 10 दिन के लिए। और घर में आ रहा है फंक्शन, मेरे मायके की साइड, मेरी भतीजी का बर्थडे है, पहला जन्मदिन है, और भाई जागरण वगैरह है। तो बस, और मैं इस हालत में, बस मैं तो कुछ भी हो, मैं तो भाई डांस करूँगी चाहे मेरी कुछ भी हालत है। तो सुमित कैमरा पकड़ के अब मेरी हालत दिखा दीजिए, और बाहर का लेंटर दिखा के आएंगे, ठीक है? ठीक है। जब तक घर कंप्लीट ना होता, जब तक आदमी काला ना होता, तो देखो कितना भुंडा काला हो रहा। मैचिंग बहुत भुंडा लग रहा है घना काला हो गया, घना। तो वही ना हो जाएंगे थोड़ी भी बढ़ते, बढ़ते ये जो कालिया कौन है? रहना पड़े मैंने पता घर, एक मैंने एक रील देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि घर जब तक बना कंप्लीट ना मानो, जब तक वो इंसान काला ना हो जाए। देखियो, मन तो देख कर भी डर लग रहा है। देख आ जाने के इतनी दूर कर लिए है। ले पास्ता दिखाओ, ले देख लेना हो इतना काला है तो मान। तो काट दे फिर इन्हें बुंडा आया मुंह में आन दे। देख हाथा में कितना फर्क है, देख हाथा में चेहरे में कितना फर्क हो गया। मेरी देख ओरिजिनल व्लॉग रहे, जो एक बार बोल दे वो बोल दे मैं काटा ना करूं तो भाई कोई दिक्कत ना है, रंग तो फिर ऐसा हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आया करे जब गेहूं की कटाई वगैरह हो, एक तो इंसान जब काला होया करे, मेहनत करे ना, वही ऐसा होया करे। घर में पड़े पड़े तो कोई हो बुरे हो जाओ। जो कर तू हाँ, जो कर मैं बुरी तो मैं भी ना हो रही। 2 दिन थे तो घर में पड़ी हूँ, क्लिनिक में मैं मेहनत ना कर रही थी खूब। आज भी मेरे पेशेंट आए, और कुछ भाई मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फ़ैन बोले हो कुछ बोलो, वो भी मिल मिल के जा रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच। तो दिखाओ भाई मेरा पैर, ये ठीक है, इतना प्लास्टर लगा है। मेन जो चितली उंगली और इसकी उंगली के बीच में जो हड्डी होती है ना, उसमें क्रैक हुआ है। और माइनर भी नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही, मतलब माइनर भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, लेकिन क्रैक है। मेरी रिपोर्ट का है ये रही, इसमें भी दिया हुआ है बिल्कुल क्लियर। अभी यहाँ पे उस साइड लाइट में दिखाना पड़ेगा, दिखला रहा है ऐसे इसमें दिखेगा नहीं, दिख रहा है? हां यहाँ पे ये क्रैक है अलग से। तो बस जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब जाके लेंटर दिखा के आ, लड्डू बांट दिए भाई, प्रसाद वगैरह सब कर दिया। उस टाइम पे तुमने व्लॉग ना बनाया ना, व्लॉग भी मैंने चालू करा है अब पड़ी पड़ी ने, मगर व्लॉग तो चालू ही कर ही दो। आजा भाई, तीसरे लेंटर की तैयारी। ये फ्लोर कंप्लीट है, तीसरे लेंटर की तैयारी चल रही है। मशीन साइड वाली प्लाट में लगा रखी है जो
इसमें माल डाला हुआ, ये डस्ट रोडिंग, मजदूर लगे हुए हैं। आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे में। के परसों कैरेट का उठा जो ना थंबनेल तो अभी चाहिए। थंबनेल तो वो बना लीजिए। मैं कह रही हॉस्पिटल में जावा हूँ तो फोटो फोटो खींचता रहे हो मेरा कदे, मतलब बैठी हूँ इसके फोन में ना मेरे इतने ज्यादा फोटो पाऊंगे। और वैसे बहुत कम ऐसे आदमी हुए ना जो अपनी लुगाई की फोटो रखे। इस बात में तो अच्छा है। कल टेंशन इतनी थी। हाँ कल टेंशन थी काफी, ये तो है ही। मतलब इसके फोन में मेरे इतने सारे फोटो पावे हैं बहुत ज्यादा। ये मैंने वहां क्यों फेंक दिया। कल दिमाग में काम लग गया फोटो खींच। हाँ मैंने थंबनेल के लिए फ़ोटो चाहिए था, वो फ़ोटो ना खींच रहा। तो बस यही है। और भाई जब घर बने हैं ना, नज़र तो लगे हैं, नज़र लगे हैं और बहुत गंदी लगे हैं। किसी किसी की नज़र ऐसी हुआ है कि बस क्या ही बताऊँ। यो भी शुक्र है मेरे पे ही टल गई, इसका कुछ ना हुआ। मेरे तो मन तो बैठे रहना है, इसके बिना तो काम ना चले। और सारे मिस्त्री की वैसे वो तो हो रही होगी है ना, शांति मिल रही होगी सबने। क्यों मैं यो फिर भी आराम तक काम लेता, मैं बहुत चिल्ला गया। मेरे आते ही सारे मिस्त्री नू काँप जाए, नू डर जाएगी भाई अब चिल्लाएगी, दीदी भाभी जो भी बोला अब चिल्लाएगी। तो उनने है डर भाई, चिल्लाना भी मेरा जायज़ है। मैंने जो काम 4 दिन में चाहिए वो 6 दिन लगे तो मेरा बीपी हाई हो जाए। और सब ने डरा के रखूँ मैं, सारे मिस्त्रियों ने जितने भी। और कम से कम एक दिन में हमारे कितने कितने लगे हैं मिस्त्री टोटल मिला के, कारपेंटर, पत्थर वाले, मिस्त्री, लेबर हैं। 4 कारपेंटर हो जाए हैं। हाँ 4 पीओपी वाले हो जाए हैं। 4 कारपेंटर, 4 पीओपी वाले और 6 पत्थर वाले और फिर 4 मिस्त्री लेबर हो जाए हैं। मतलब टोटल मिला के 19-20 आराम तय हैं। डेली के इतने हैं, डेली के 19-20 इतनी तगाजे तक काम चला रहे हम। और डेली के 19-20 मिस्त्री कम ना होते भाई। स्लाइडिंग भी लगी, स्लाइडिंग लगी अलमारी में। अच्छा अभी ना दिखाओ, होम टूर करवाऊंगी अब बाद में, होम टूर में बाद में दूंगी। और मैंने पहले बनने से पहले दे दिया था, पूरा प्रॉपर तैयार हो जाएगा तब दूंगी। और अब इसका ऐसा रंग है ना, 10 दिन बाद देखना। मैं तेरे लिए कुछ मंगवाऊंगी ठीक है, कुछ लिख के दूंगी ठीक है सुमित, केमिस्ट पे से वो लेके आना। फिर 10 दिन के बाद तू अपना कलर देख। कलर तो रगड़ जो नींबू और रिन साहब उनते वो सब नॉर्मल है, पर जो मैं बताऊंगी ना वो लेके आइयो, वो यूज़ करियो ठीक है। शाम हो चुकी है और बस व्लॉग तो क्या बनेगा, बैठी हूँ मैं। और प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है हस्बैंड के होते हुए, किस चीज़ की कमी फील होगी। तो यहीं पे चाय वगैरह सब बैठे बैठे नहीं मिल रही है। रोटी वगैरह का अन्नू कर रही है भाई, क्योंकि मेरी सास कर तो लेती लेकिन परेशान इतनी हो जाए, बहुत परेशान हो जाए। वो भी कितना वो करे है ना, बैठे बैठे बच्चों का दूध गर्म कर देती है भाई, बच्चों को संभाल लेती है। आज बच्चे गए हैं अन्नू के पास, प्रीशु को मैं ज़्यादातर वहीं छोड़ती हूँ। अभी जब से चिड़ाई वगैरह चली है, नीचे खेलती है ना, मिट्टी विट्टी तार वार लगे रहते हैं तो भी डर लगता है। सुबह जाती है शाम को आ जाती है, ऐसा चलता है उसका। आज साव्यांश भी सुबह से वहीं है अन्नू के पास ही, और वही संभाल रही है भाई, सुबह शाम की रोटी वगैरह सब वो कर रही है, सभी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि भाई मैं ऐसे बैठ गई, बस मेरा तो बैठे बैठे भी जीना लगता है, क्या करूँ क्या नहीं। फ़ोन कितनी देर देख सकता है इंसान, टीवी कितनी देर देख सकता है। लेकिन कोई नहीं, आज का व्लॉग इतना ही था, बस ये जानकारी भी देनी ज़रूरी थी। और काफ़ी सारे भाई फ्रेंड्स वगैरह सब, मतलब जो भी मुझे जानती हैं, गाँव के भी बाहर के भी सब आने लग रहे। थैंक यू सो मच।